हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और एक शानदार अपडेट आप सभी के लिए गुड न्यूज है ये। और जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ना, वो इंतजार की कह सकते घड़ियां खत्म हो गई है और आपका इंतजार का प्रतिफल मिलना आरंभ हो गया है। जी हाँ, जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति के लिए चाहे वो स्टूडेंट के स्तर पे हो या फिर अलग अलग संगठन के स्तर पर हो, प्रयास काफी चला रहा था, लेकिन अब उसमें एक बड़ी अपडेट आ गई है। जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति बहुत जल्द होगी और जिस प्रकार सूत्रों से खबर आ रही है कि इसी महीने 28 फरवरी के पहले जेपीएससी को अपना अस्थायी चेयरमैन मिल जाएगा। जो पद पिछले 7 महीने से रिक्त है वहां पर फुलफिल हो जाएगा और इसके चलते जो अटकी हुई वैकेंसी है और जो सबसे बड़ी वैकेंसी है विशेषकर उसके बारे में बात करेंगे। जेट का नोटिफिकेशन आया हुआ था पिछली बार मार्च महीने में, 2024 में मार्च महीने में जेट का नोटिफिकेशन आया था, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड पात्रता परीक्षा। तो उसके बारे में अब ये अपडेट है कि जैसे चेयरमैन नियुक्ति होगी 10 से 15 दिनों के अंदर इसका फाइनल फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी प्रक्रिया भी फिर से आरंभ होगी, जो कि जेपीएससी के पास पिछले 1.5 साल से रिहर्सल चला गया था, उस पर भी अपडेट देने वाला हूं। और जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा जिसका कि मेन का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट का स्टूडेंट बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ताकि रिजल्ट आ जाए, इंटरव्यू की तैयारी करें वगैरह जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजों के बारे में अपडेट देंगे। बड़ी अपडेट है, झारखंड में जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति हो रही है और इसी एक सप्ताह के अंदर 28 फरवरी तक नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा कह सकते ये दुर्भाग्य है कि एक अपडेट देना पड़ रहा है कि चेयरमैन की नियुक्ति हो रही है, जबकि कह सकते हैं ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये सामान्य प्रक्रिया थी, इसमें कोई न्यूज बनने वाली कोई बात ही नहीं है, इतना डिमांड करने वाली चीज नहीं है। अगर कोई रिटायर होते हैं तो वहां पे दूसरा ऑटोमेटिक आ जाता है, लेकिन ये दुर्भाग्य हमारे झारखंड का कि इस पर भी एक कह सकते हैं लोगों को डिमांड करा जेपीएससी चेयरमैन नियुक्त कीजिए, जेपीएससी चेयरमैन नियुक्त कीजिए, और काफी दिनों से प्रोटेस्ट स्टूडेंट भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में बड़ी अपडेट आप सभी को देना बनता है और ये बड़ी अपडेट अब ये है कि आप अगर झारखंड के होंगे, झारखंड के अगर आप हैं या फिर अगर झारखंड के नहीं भी हैं, अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं तो अंबा प्रसाद का नाम सुना होगा। झारखंड के बड़कागांव की एक्स एमएलए हैं ये, पिछली बार एमएलए थी और पिछली बार जो हेमंत सरकार थी उसमें ये एमएलए थी, इस बार चुनाव हार गई है। तो एक्स एमएलए अंबा प्रसाद ने अपने कह सकते हैं फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किया है कि वो सीएम साहब से मिली जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर। और आपको पता होगा ये भी फीमेल यूथ को रिप्रेजेंट करती है और हेमंत सर हमारे यूथ आइकॉन है, झारखंड के यूथ सीएम है, यंग सीएम है। तो वो कह सकते हैं दोनों में जो ट्यूनिंग है पिछली सरकार में देखा गया है, काफी अच्छा रहा दोनों में ट्यूनिंग, दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। तो जब अंबा प्रसाद जी आई है आगे, जो कि एक्स एमएलए है और कांग्रेस पार्टी भी इस सरकार में शामिल है, इनकी बातों को रखा जाएगा। और झारखंड का बड़ा नाम है, विशेषकर कांग्रेस की बात करें तो अंबा प्रसाद का। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के इनका स्टेटमेंट है अंबा प्रसाद का, उनको मैं पढ़ के सुनाता हूं। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी के अध्यक्ष पद की नियुक्ति और जेपीएससी और जेएसएससी का परीक्षाओं का एग्जाम कैलेंडर जारी करने को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मिलकर वार्ता कर पत्र सौंपा, यानी इसने सीएम साहब से मुलाकात करी और पत्र सौंपा। उस पत्र को भी मैं दिखाने वाला हूं आप सभी को। और प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही देरी से लाखों युवाओं के भविष्य पर अनिश्चितता बनी हुई है। सरकार ने पहले यह प्रस्ताव पास किया है कि 1 महीने के भीतर जेएसएससी और जेपीएससी परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया जाएगा और हमें पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे, जिससे राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं को उसका हक मिल सके। और इसके बाद अब ये समय आ गया लेटर देखने का। अब देखिए इनका लेटर है, इन्होंने अपने लेटर पैड पे ही आवेदन दिया था, थोड़ा इसका फिगर धुंधला है लेकिन उम्मीद करता हूं आपको दिख रहा होगा, है ना। ये देखिए अंबा प्रसाद, यहाँ पे क्या लिखा गया है, अंबा प्रसाद एक्स एमएलए बड़कागांव झारखंड, एक्स एमएलए बड़कागांव झारखंड असेंबली। इसके बाद ये क्या है ना, नेशनल सेक्रेटरी भी है, नेशनल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, नेशनल सेक्रेटरी है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अंबा प्रसाद, यानी कांग्रेस पार्टी में इनका बड़ा स्थान है और कांग्रेस पार्टी इस सरकार में शामिल है, सरकार का महत्वपूर्ण अंग है
और कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है, तो इनके बातों को प्रमुखता से रखा जाएगा। ये तो रही इनका अप्रोच। दूसरा, इनका हेमंत सोरेन से अच्छा संबंध है, पिछले सरकार में ये देखा गया है। इनके बात को कह सकते हैं हेमंत सोरेन काफी रिस्पेक्ट के साथ सुनते हैं इनकी बातों को, और उम्मीद करते हैं कि इनका जो ये आवेदन गया है जल्द ही जल्द 1 सप्ताह के अंदर या लास्टली, जिस प्रकार आंतरिक सूत्रों से ये खबर भी आ रही है कि 28 फरवरी के पहले इसी महीने जेपीएससी चेयरमैन का अपॉइंटमेंट हो जाएगा। नाम लगभग फाइनल हो चुका है और 1-2 दिनों में आपको नाम भी न्यूज में सर्कुलेट होने लगा। अगले जेपीएससी चेयरमैन ये बनने वाले हैं। झारखंड लोक सेवा जेपीएससी के अध्यक्ष पद के रिक्ति को शीघ्र भरने व अन्य प्रतियोगिता परीक्षा का कैलेंडर जारी करने के संबंध में यह आवेदन दिया है सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अंबा प्रसाद ने। महाशय, उपरोक्त विषय के संदर्भ में माननीय सादर ध्यान आकृष्ट करना है कि विगत 22 अगस्त से जेपीएससी चेयरमैन का पद जो है ना वो रिक्त है। इससे क्या होता है कि आधा दर्जन से अधिक परीक्षा का परिणाम और प्रक्रिया बाधित है, छात्रों का भविष्य अंधेरे में लटका हुआ है। माननीय, इसके बाद का पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट देखिएगा, माननीय को यह भी अवगत कराना है, कह सकते हैं इनको बड़ा ही शानदार तरीके से जो तार्किक जवाब होता है, तार्किक जवाब देने का प्रयास किया है। माननीय को यानी सीएम साहब को यह भी अवगत कराना है कि सरकार ने पहले कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया था कि 1 महीने के अंदर जेएसएससी और जेपीएससी की परीक्षा का कैलेंडर जारी होगा, है ना। पहला कैबिनेट जब मीटिंग हुई थी हेमंत कैबिनेट की, तो पहले कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित हुआ है। ये कैबिनेट से पारित हुआ प्रस्ताव है। 1 महीने के अंदर हम लोग कैलेंडर जारी करेंगे। और आज बताइए 31 दिसंबर तक कैलेंडर जारी होना था, आज पूरा जनवरी खत्म हो गया, फरवरी खत्म होने को है। यानी जो चीज कैबिनेट में पास होता है उसको धरातल पर आने के लिए या उसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज होने में 1 सप्ताह का समय लगता है मैक्सिमम, और यहाँ 2 महीने होने को है, फिर भी नहीं हो रहा है। अब ये जब राजनीतिक स्तर पर प्रयास जारी हो गया है, उम्मीद करते हैं ये जल्दी होगा और जल्द से जल्द जेपीएससी चेयरमैन ही नहीं बल्कि आपका एग्जाम कैलेंडर भी जारी हो जाएगा जेपीएससी और जेएसएससी का। अतः माननीय से सादर अनुरोध है कि झारखंड लोक सेवा यानी जेपीएससी के अध्यक्ष पद की रिक्ति को शीघ्र भरने व जेएसएससी और जेपीएससी का एग्जाम कैलेंडर जारी करने हेतु कृपा करेंगे। ठीक है, ये सबसे अच्छा मुझे जो लगा इनका पॉइंट कि कैबिनेट में पास किया था। ये जो 1 महीना के अंदर कैलेंडर जारी करेंगे, ये ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं है, कैबिनेट में बकायदा प्रस्ताव पारित हुआ है, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स बना है, 1 महीने के अंदर एग्जाम कैलेंडर जारी करेंगे। इसके अलावा यूट्यूब पे आपको वीडियो भी मिल जाएगा जब हमारे सीएम साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी कि 31 दिसंबर के पहले हम लोग एग्जाम कैलेंडर जारी कर देंगे। तो ये बड़ा ही शानदार अपडेट आप सभी के लिए गुड न्यूज है। और आप सभी जिससे भी जुड़े हो, चाहे आप जेट से जुड़े हो या असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम से जुड़े हो या फिर आप सिविल सेवा से जुड़े हो, आप सभी को अब अवेयर रहना है। आप जितना दिन कह सकते निराशा के दौर में रहे, अब वो चीजें चली गई है और कहते हैं ना कि हर काली रात के बाद एक फिर सवेरा आता है जो आपके लिए एक नया अवसर, नया उम्मीद लेकर आता है। तो आपके लिए नया सवेरा आएगा, है ना, नया सवेरा आएगा और इसी के साथ आपको फिर से तैयारी आरंभ कर देनी चाहिए। तैयारी जो आपने करना छोड़ दिया फिर से आरंभ कीजिए। और सिर्फ राजनीतिक स्तर पे ही नहीं, स्टूडेंट भी काफी एक्टिव हो चुके हैं। अभी पिछले दिनों जेपीएससी कार्यालय के बाहर जो आंदोलन हुआ जिसमें प्रतीकात्मक रूप से ब्रह्म भोज, पिंडदान वगैरह बहुत सारी चीजें की गई और एक प्रकार से कह सकते लोकतांत्रिक तरीके से प्रयास किया गया जेपीएससी को अपना चेयरमैन मिले। लेकिन वहां से भी उनका असर तो जरूर हुआ होगा। उस समय भले ही उसका कुछ तुरंत प्रतिफल नहीं मिला, लेकिन उसका भी असर चला। और ये प्रयास देखिए फिर से एक स्टूडेंट्स का यूनियन जो कि रांची यूनिवर्सिटी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के, ये भी राज्यपाल गवर्नर से मिलने के लिए गए हुए थे। और जो पिछला लेटर मैंने दिखा है वो सीएम साहब को लेटर गया है माननीय एक्स एमएलए अंबा प्रसाद के द्वारा। यानी लगातार प्रयास जारी है, प्रेशर सरकार पे बहुत ज्यादा है जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर। ये स्टूडेंट्स का अलग प्रेशर है, अब पॉलिटिकल अप्रोच भी वहां पर बनना शुरू हो गया है। तो जल्द से जल्द ये देखिए आपका छात्रों का प्रतिनिधिमंडल मिला था, उसने भी अपना कह सकता आईडी पे ये पोस्ट किया है कि हम लोगों ने यहाँ पर जो लंबित परीक्षाएं हैं जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया में के कारण अब जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाए, इसको लेकर हमने डिमांड रखी। इनका और पर्सनल इशू था रांची विश्वविद्यालय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद विश्वविद्यालय में जो अलग समस्या है उसको लेकर भी इसने राज्यपाल को अवगत कराया। लेकिन यहाँ पर भी देखिए जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति लेकर भी इसने
अपना मांग पत्र सौंपा है। यानी चारों तरफ से प्रयास जारी है, चारों तरफ से प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही जेपीएससी चेयरमैन की नियुक्ति होगी और इसी महीने में 28 फरवरी तक जेपीएससी को अपना चेयरमैन मिल जाएगा। और आप सभी के लिए जो आपका गोल है, जिस एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सेवा के आप एस्पायरेंट्स हो या असिस्टेंट प्रोफेसर के एस्पायरेंट्स हो या जेट का एस्पायरेंट्स हो, आप बिल्कुल तैयार रहें और फिर से अपने जोश और जुनून के साथ अपनी तैयारी को आरंभ कर दें। ठीक है, तो ये अपडेट आप सभी को मिल गई है और आगे अपने एप्लीकेशन को ध्यान दें। आगे कोई अपडेट आएगी तो इसकी सूचना आप टेंशन फ्री रहें, एग्जाम फाइटर नंबर पर आपको मिल जाएगी। आप इन चीजों को छोड़ दें, अपनी तैयारी पे ध्यान दें। एग्जाम फाइटर नंबर आपको एक एक अपडेट स्टार्टिंग से देता रहा है, आगे भी यहाँ पर अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।